सोनम जिस रास्ते गई थी, वो एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक सब बदल गया। राजा, जो एक सफल ट्रांसपोर्ट व्यवसायी था, और सोनम, जो अपने पिता के प्लाईवुड कारोबार में मदद करती थी, दोनों की शादी धूमधाम से हुई थी। लेकिन वो खुशी पल भर की थी। अब सोनम वापस आई है, लेकिन विधवा के रूप में। चार हत्यारे जानते हैं कि उसकी कहानी कितनी दर्दनाक है। ये एक ऐसा सच है जो किसी को नहीं पता था। शादी के पहले दोनों परिवारों के लिए ये रिश्ता एक सुखद संयोग था, लेकिन अब सब कुछ बिखर गया है। मंगल का जोड़ा, जो शादी में बाधा बना था, अब एक नई कहानी लिख रहा है। शादी के बाद हमने धार्मिक स्थलों की यात्रा का रिवाज निभाया। सबसे पहले बेंगलुरु से कामाख्या मंदिर गए, जो असम के गुवाहाटी में है और तांत्रिक क्रियाओं के लिए मशहूर है। फिर 21 मई को शिलांग पहुंचे और बालाजी गेस्ट हाउस में ठहरे। अगले दिन बिना नाश्ता किए स्कूटर लेकर चेरापूंजी के लिए निकल पड़े। हमारे पास 2 बैग थे। मावलखियाड गांव पहुंचकर लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए 3000 सीढ़ियां उतरे। इस दौरान सोनम बार बार राजा से दूर जाकर किसी को मैसेज कर रही थी। वो लोकेशन शेयर कर रही थी, शायद थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। ये सफर सच में यादगार था। जब से सोनम और राजा का संपर्क टूटा है, चिंता का साया हर किसी पर छा गया है। उससे 185 किलोमीटर दूर शिलांग के घने जंगलों में उनके परिवार वालों ने फोन पर फोन किया, लेकिन दोनों के मोबाइल बंद मिले। सबको लगा कि शायद नेटवर्क इश्यू है, लेकिन असली समस्या कहीं और थी। जब संपर्क नहीं हुआ तो राजा का भाई विपिन और सोनम का भाई गोविंद इमरजेंसी फ्लाइट लेकर शिलांग पहुंचे। गूगल मैप से पता चला कि दोनों ने एक्टिवा किराए पर ली थी और ओसरा हिल्स की तरफ गए थे। स्थानीय पुलिस ने मदद की, लेकिन भाषा की समस्या ने काम को मुश्किल बना दिया। फिर अचानक एक्टिवा लावारिस हालत में मिली। अब इंदौर के पुलिस कमिश्नर ने क्राइम ब्रांच को जांच सौंप दी है। सबकी नजरें अब इस रहस्य पर टिकी हैं। इंदौर के रघुवंशी दंपत्ति राजा और सोनम शिलांग में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। इस घटना ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। इंदौर में हर कोई इस सस्पेंस से परेशान है। परिचित और रिश्तेदार उनके घर पर सहानुभूति जताने आ रहे हैं। शिलांग में एक लावारिस एक्टिवा के पास से एक रेन कोट और 2 बैग मिले हैं, जो इस मामले को और भी रहस्यमय बना रहे हैं। पुलिस अधिकारियों की मीटिंग चल रही है और मामला गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। मीडिया में इस परिवार की खोज की खबरें छाई हुई हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मेघालय के मुख्यमंत्री से बात की है। क्या राजा और सोनम का कोई सुराग मिलेगा? यह सवाल हर किसी के मन में है। शिलांग में सर्चिंग चल रही थी, लेकिन भारी बारिश और घने कोहरे ने सब कुछ मुश्किल बना दिया। जब स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस इलाके में राजा और सोनम की एक्टिवा मिली है, वो गुंडों का अड्डा है, तो दहशत और बढ़ गई। यहाँ पहले भी कपल्स के गायब होने की वारदातें हो चुकी हैं। पुलिस की सर्चिंग जारी थी, लेकिन बारिश ने सब कुछ उलझा दिया। राजा के परिवार ने 5 लाख का इनाम घोषित किया, लेकिन क्या ये सब मददगार साबित होगा? सोहरा हिल्स का ट्रैक बेहद खतरनाक है और यहाँ किडनैपिंग की गैंग सक्रिय है। क्या राजा और सोनम को बचाया जा सकेगा? इंदौर के सांसद शंकर ललवानी ने रघुवंशी परिवार की मदद के लिए शिलांग पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। इससे सर्च ऑपरेशन में तेजी आई, लेकिन लापता कपल का कोई सुराग नहीं मिला। जब सुराग मिला तो वह राजा की लाश के रूप में था। ड्रोन से खोजने पर एक गहरी खाई में उसका शव मिला, जो पहचानने लायक नहीं था। दाहिने हाथ पर बने टैटू से उसे पहचाना गया। हाँ, माफ वहीं एक लेडिज शर्ट, दवा और मोबाइल फोन भी बरामद हुए। यह सब उस जगह से 25 किलोमीटर दूर था, जहां उनकी एक्टिवा मिली थी। राजा की मौत ने इंदौर में मातम फैला दिया, जबकि सोनम का अभी तक कोई पता नहीं। क्या वह जिंदा है? ये राज केवल सोनम, उसके प्रेमी राज कुशवाहा और तीनों सुपारी किलर्स ही जानते हैं। सोनम और राजा की गुमशुदगी ने सबको हिला दिया। उनके परिवार वाले ज्योतिषियों और तांत्रिकों के पास दौड़ते रहे, जो बस झूठी भविष्यवाणियां करते रहे।
एक तांत्रिक ने सोनम की तस्वीर उल्टी लटकाने का टोटका बताया और एक ज्ञानी ने आंखें मूंद कर कहा कि दोनों का अपहरण हुआ है, नीले मकान में छिपे हैं। लेकिन असलियत यह थी कि राजा की हत्या हुई थी और इसके पीछे सोनम का हाथ था। पुलिस को कोसते कोसते किसी ने भी इन तांत्रिकों की असलियत नहीं देखी। जब सोनम जिंदा मिली तो वही तांत्रिक अपने टोटकों का श्रेय लेने लगे। ये सब देखकर लगता है कि ये तंत्र मंत्र सिर्फ भ्रम है, असली खेल कहीं और चल रहा था। सोनम ने जानबूझकर एक खतरनाक जगह चुनी थी, जहां जंगल, पहाड़ और झरने थे, लेकिन ये सब एक खतरनाक साजिश के लिए भी मुफीद साबित हो सकते हैं। 9 जून को जब सोनम गाजीपुर के ढाबे में मिली तो सबकी नजरें उस पर टिक गईं। मेघालय पुलिस ने बताया कि उसने अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची थी। 16 मई को इंदौर में राज से मिलकर उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर पूरा प्लान बनाया। 23 मई को जब राजा को सुनसान जगह ले गई तो उसके दोस्तों ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। सोनम की बौखलाहट के बाद विशाल ने राजा पर वार किया। आनंद ने उसे पकड़ा और आकाश निगरानी करता रहा। आखिरकार उन्होंने राजा को गहरी खाई में धक्का दे दिया। यह सब सुनकर सोचिए, क्या इंसानियत इतनी गिर सकती है? सोनम की कहानी एक रहस्य से कम नहीं है। वो सुहागिन थी, लेकिन इंदौर लौटते वक्त विधवा बन गई। 4 हत्यारों ने सोचा कि वो बच जाएंगे, लेकिन मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून शुरू कर दिया। 120 पुलिसकर्मी, 45 सीसीटीवी फुटेज और सोनम की रात से 243 बार की बातचीत के सबूत, सब कुछ अदालत में पेश होगा। न्यूज़ चैनल्स इस हत्याकांड को भुनाने में लगे हैं, लेकिन सच तो यही है कि सोनम ही असली साजिश करता है। क्या वो अपने गुनाहों से बच पाएगी?